दोस्तों कोई भी वो कार्य जिसको करने से किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचती है दोस्तों, ऐसा करना अपराध कहलाता है दोस्तों। और इस अपराध को दो हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों, संज्ञेय अपराध, गैर संज्ञेय अपराध। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोस्तों। और पुलिस पुलिस आपके साथ क्या कर सकती है, इस वीडियो में मैं आपका डर दूर करने वाला हूं पुलिस वालों से दोस्तों। और इसके साथ ये भी समझिएगा, अगर आपने क्राइम किया है तो पुलिस से डरना भी चाहिए, अगर क्राइम किया है तो। अगर क्राइम नहीं किया है तो आप उन धाराओं को और उन अपराधों को समझिएगा कि पुलिस आपके साथ क्या कर सकती है दोस्तों। इस वीडियो में पूरी तरीके से बनाने वाला हूं, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो मेन इन्फॉर्मेशन भी स्किप होने वाली है दोस्तों। जय नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों सबसे पहले बढ़ते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोस्तों सीआरपीसी की धारा 2C में बताया गया है कि वो अपराध जिनमें 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है दोस्तों, इन्हों बोलते हैं संज्ञेय अपराध दोस्तों। और इस अधिनियम की धारा के अनुसार अगर कोई संज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों। और ऐसे मामले में पुलिस को कोर्ट की अनुमति के बगैर भी जांच शुरू कर सकती है। संज्ञेय अपराध जमानती व गैर जमानती दोनों तरीके के हो सकते हैं दोस्तों। और तो कुछ मामलों में देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को झूठे केस से फंसाने के लिए गंभीर अपराधों के तहत शिकायत दर्ज करवा दी जाती है दोस्तों, और संज्ञेय अपराध होने के कारण उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जिसमें जमानत मिलना बेमुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसे मामलों में जमानत के लिए अग्रिम जमानत का आवेदन गिरफ्तारी से पहले कर देना चाहिए दोस्तों। बाकी इस वीडियो में पूरी तरीके से आप समझने वाले हैं कि पुलिस का डर क्यों नहीं होना चाहिए आपके मामले में, आपके मन में। अगर आपने क्राइम नहीं किया, अगर क्राइम किया है तो आपके मन में डर होना चाहिए दोस्तों। अभी संज्ञेय अपराध कौन कौन से होते हैं दोस्तों, उसको समझ लेते हैं कि ये बहुत ही गंभीर प्रकृति के होते हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों। अभी समझते हैं कि संज्ञेय अपराध होते कौन कौन से दोस्तों। किसी की हत्या करना, बलात्कार करना, देशद्रोह करना, खतरनाक हथियार से हमला करना दोस्तों, किसी लोक सेवक यानी कि जो सरकारी अधिकारी उसका रिश्वत मांगना, अपराध को योजना बनाकर करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलकर किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से कार्य करना दोस्तों। ऐसे ही कई सारे और भी अपराध होते हैं जो गंभीर प्रकृति होते हैं, जिनमें 3 से 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है। उसमें ब्रीफ करूंगा, वीडियो और लंबा होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि गैर संज्ञेय अपराध पुलिस आपको कब गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कौन से वो केसेस होते हैं उनको समझते हैं दोस्तों कि गैर संज्ञेय अपराध क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है दोस्तों। सीआरपीसी की धारा 2 सबसेक्शन 1 में गैर संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है दोस्तों, जिसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस से बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में दोस्तों। सीआरपीसी की धारा 155 में दोस्तों व्यवस्था की गई कि इस अपराध के बारे में पुलिस को शिकायत मिलती है तो ऐसे मामले में एफआईआर की बजाय, समझिएगा दोस्तों, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, एनसीआर दर्ज होती है दोस्तों। और उसकी जांच करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही ट्रायल किया जाता है, जिसके बाद अगर आरोपी पर किसी तरीके का मामला बनता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है दोस्तों। अभी हम लोग समझेंगे दोस्तों कि ऐसे अपराध जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जमानती होते हैं, उन्हें गैर संज्ञेय अपराध कहा जाता है। अभी समझते हैं कि कौन कौन से वो अपराध हैं जो गैर संज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती, बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के किसी भी ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर करना जरूरी है, वहां पर एक अलग चीज है, मैं उसको अलग वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो अभी समझते हैं कि आईपीसी की धारा 417 धोखाधड़ी, इसमें भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है दोस्तों। इसमें 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके बाद आईपीसी की धारा 352 किसी पर छोटा मोटा हमला करना दोस्तों। आईपीसी की धारा 500 मानहानि। आईपीसी की धारा 290 पब्लिक न्यूसेंस, सार्वजनिक उपद्रव दोस्तों, जिसमें 200 रुपए का जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आईपीसी की धारा 465 जालसाजी, ये भी दंडनीय अपराध है, 2 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माना या दोनों किया जा सकता है दोस्तों। 290 सार्वजनिक उपद्रव करना। 294 गाली गलौज करना दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा, इसमें भी 6 महीने की जेल या जुर्माना। तो मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। 294 गाली गलौज करना, बशर्ते कि इसमें अगर आप कोई व्यक्ति है, कोई गाली गलौज कर रहा है, इसमें ये असंज्ञेय अपराध है, इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती है, जेल नहीं भेज सकती। इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर करने वाला हूं दोस्तों कि पुलिस आपके साथ क्या कर सकती है। इसके बाद आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, छोटी मोटी चोट पहुंचाना जो किसी भी झगड़े में होती, ऐसे में होता क्या ना, आप लोगों ने भी सुना होगा, पुलिस ने सेटलमेंट करा दिया, थाने बुलाकर। इन सभी मामलों में थाने से ही जमानत देने का प्रावधान होता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं धारा 334 किसी भी थोड़ा गंभीर हमला करना, किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से। 352 दोस्तों आईपीसी। 355 417 धोखाधड़ी करना दोस्तों। 426 शरारत करना। 427 जिसमें अपराध की सजा के बारे में बताया गया दोस्तों। 465 साल जालसाजी करना। 494 पति या पत्नी जो भी शादीशुदा होते हुए बिना तलाक हुए दूसरी शादी करते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसमें भी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि गिरफ्तारी नहीं की जाती है, इसमें पति या पत्नी ही पुलिस के पास कंप्लेन कर सकते हैं। आईपीसी 494 ये दूसरे विवाह के बारे में बताया गया है दोस्तों। इसके बाद 498 किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से फुसलाना या बहलाकर
ले जाना दोस्तों। इसके बाद 504 शांति भंग करने के इरादे से किया गया कोई अपमान, इस पर भी मेरा वीडियो है, पूरा ब्रीफ है, आप जाकर देख सकते हैं। आईपीसी 506 आपराधिक धमकी देना दोस्तों। 510 किसी शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी तरीके का दुर्व्यवहार करना या दुराचार करना। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि गैर संज्ञेय और संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया दोस्तों। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के जो सीआरपीसी जिसको बोलते हैं, संज्ञेय और संज्ञेय अपराधों में बड़ा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों कि संज्ञेय अपराध में पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके का कोई अपराध किया है वो समाज के अन्य लोगों पर भी किसी न किसी प्रकार का खतरा बन सकता है। इसलिए पुलिस को इस ऑफिस में यह अधिकार दिया गया दोस्तों कि वो बिना कोर्ट की इजाजत के आरोपी को पकड़ सकते हैं और केस की जांच शुरू कर सकते हैं संज्ञेय अपराध में दोस्तों। लेकिन गैर संज्ञेय अपराधों में दोस्तों पुलिस को आरोपी को पकड़ने के लिए, उस पर मामले की जांच करने के लिए कोर्ट की अनुमति पहले लेनी पड़ती है दोस्तों। एक चीज और नोट रखिएगा दोस्तों, अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको किसी ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार करने आता है जो गैर संज्ञेय है दोस्तों, तो आप उसे वारंट के लिए वापस भेज सकते हैं दोस्तों। और अगर किसी पुलिस अधिकारी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, दुरुपयोग किया है, तो उसकी शिकायत उच्च अधिकारी से कोर्ट में भी की जा सकती है। उस पर भी मेरा वीडियो है कि आप किस धारा के प्रक्रिया के तहत आप शिकायत कर सकते हैं वर्तमान कानून के तहत, और जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप नई धारा के तहत किसी भी पुलिस को अगर आपको बेवजह परेशान करती है तो आप किस धारा के तहत कार्रवाई करा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद और बढ़ते हैं दोस्तों, गैर संज्ञेय और संज्ञेय अपराधों का जो अंतर है उसको भी समझ लेते हैं कि संज्ञेय अपराध जो होते हैं दोस्तों ये गंभीर प्रकृति के होते हैं, और जो गैर संज्ञेय होते हैं वो कम गंभीर श्रेणी में आते हैं। और जो संज्ञेय अपराध होते हैं दोस्तों वो गैर जमानती होते हैं, लेकिन कुछ संज्ञेय अपराध ऐसे भी हैं जिसमें जमानत होती है, और गैर संज्ञेय अपराध तो जमानती होते ही है। जो भी गैर संज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो जमानती होते हैं, उसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है दोस्तों। और इस तरीके के मामलों में जो संज्ञेय अपराध है, पीड़ित अगर शिकायत करता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है दोस्तों। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसमें पुलिस द्वारा एनसीआर दर्ज की जाती है दोस्तों, नॉन कॉग्निबल रिपोर्ट दोस्तों। और इसके बाद संज्ञेय अपराध में पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गैर संज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है, उसके बाद गिरफ्तार कर सकती है। और इसके बाद संज्ञेय अपराध हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण, ये मैंने आप लोगों को बताया। और गैर संज्ञेय अपराध मारपीट, धोखाधड़ी, छोटे मोटे सबूत पेश करना, गाली गलौज करना, ये सब आते हैं दोस्तों। और संज्ञेय अपराध में वकील की आवश्यकता और गैर संज्ञेय में भी वकील की आवश्यकता तो पड़ती ही है दोस्तों। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल जो आप लोगों के मन में होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा।